हेलो एवरीवन, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जो देखी थी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आज उसके लिए मैकेनिज्म देखेंगे, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन देखी थी KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही थी और अल्कोहल बन जा रहा था। इस रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म से क्या मतलब होता है, पहले तो हम लोग ये समझ लें। देखो, रिएक्शन का मैकेनिज्म मीन्स उसका पूरा पाथ जानना। जब भी हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम एरो के एक साइड रिएक्टेंट लिख देते हैं और एक साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं, पर एक्चुअली में रिएक्शन तो ऐसे होती नहीं है। रिएक्टेंट रिएक्ट होकर कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, इसलिए बाद में जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हमको उन सब के बारे में जानना है जो बीच बीच में ड्यूरिंग द रिएक्शन बने थे और हट गए, बाद में फाइनली जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो मीन्स उसका पूरा पाथ जानना है। तो उसके लिए हमको इसका मैकेनिज्म देखना होता है। यहाँ पर इसके 2 मैकेनिज्म्स दिए गए हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। फर्स्ट वन इज SN1 मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज SN2 मैकेनिज्म। दोनों के फीचर्स बिल्कुल अलग हैं और अलग अलग सीक्वेंस में ही हमको देखने को मिल जाते हैं। SN मैकेनिज्म शो करने की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। मीन्स टर्शरी एल्किल हैलाइड बहुत इजीली इसको शो करेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। SN2 के लिए उल्टा हो जाता है। SN2 1 डिग्री इजीली शो करेंगे, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अब इसका क्या रीजन है तो वो हमको मैकेनिज्म के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी हुई है ये 1 डिग्री के लिए लिखी है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए लिखी है। पहले अपन इसको तीनों के लिए लिख लेते हैं तो उससे क्या क्लियर कट अपन को ये समझ में आ जाने वाला है। वन डिग्री के लिए हुआ, 2 डिग्री के लिए हो गया और ये हो गया 3 डिग्री के लिए। एक्वस लिया है सब जगह। SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री में हमको इजीली मिलेगा और SN2 1 डिग्री में मिलेगा। तो अपन उसी एग्जांपल से समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, टर्शरी एल्किल हैलाइड। टर्शरी एल्किल हैलाइड जैसे ही OH माइनस आयन के कांटेक्ट में आता है, OH माइनस आयन कहां से मिल जा रहा है, जो हमने KOH लिया हुआ है या NaOH लिया हुआ है एक्वस, ये देगा डिकम्पोज होके। तो इस आयनाइजेशन से जो इसको एनर्जी मिलती है उसको लेकर इस बॉन्ड में हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। अब हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है उसको समझ लो। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, CX बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने दिया है और पेयर दोनों का है। उसको ये भी रख सकता है और ये भी रख सकता है, लेकिन हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो हैलोजन क्या करेगा, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। कार्बन बिना इलेक्ट्रॉन का, कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो बिना इलेक्ट्रॉन का रह जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो हो जाएगा पॉजिटिव। और हर वो स्पीसीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाता है कार्बोकैटायन। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। इसको कार्बेनियम आयन भी कहा जाता है। और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको मैंने ट्रिक्स मेरे शॉर्ट्स में बताई हुई हूँ, तो तुम लोग वहां से उसको देख सकते हो।
तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ में 3 एल्किल ग्रुप या 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होता है कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। 11th क्लास का है ये पूरा, तुमने जीओसी में पढ़ा होगा, और नहीं तो फिर वहां से वीडियोस भी इसके भी देख सकते हो। तो कार्बोकैटायन आयन जो यहाँ पे बना 3 डिग्री, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये जो स्टेप हुआ ये हमारा स्लो स्टेप है। देखो रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब रिएक्शन में मैकेनिज्म में, तो उसमें से कुछ ना एक स्टेप स्लो होता है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्टेप में यहां पर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ओनली वन, दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है 1 है, और वो 1 हमने यहां पर लगाया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है एस मीन्स सब्सटीट्यूशन, एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। साथ के साथ इसका ऑर्डर भी 1 है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है जिसके कंसंट्रेशन से रिएक्शन का रेट यहां पर डिटरमाइन होगा। तो इस तरह से ये जो कार्बोकैटायन बना, ये जो कार्बेनियम आयन बना फर्स्ट इस स्टेप में, ये बहुत अनस्टेबल है, तो तुरंत इसको चाहिए स्टेबिलिटी। और इसके लिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो OH माइनस आयन जो मिल रहा है के डिकम्पोजिशन से, वो एक न्यूक्लियोफाइल है और वो निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। अगले स्टेप में अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये फास्ट होगा और बस आके ये कनेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यही तो मतलब होता है ना, कि हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH को ले आना है। तो वो हो रहा है, लेकिन इस तरह से बीच में ये स्टेप्स, ये एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, फाइनली लास्ट में जाकर फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए मैकेनिज्म में हमको सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि बीच में क्या हुआ था। जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल तो हम सिर्फ एक रिएक्टेंट लिखते हैं और इस तरफ उन्हीं प्रोडक्ट को लिखते हैं जो स्टेबल है, बीच के स्टेप्स नहीं लिखते, लेकिन मैकेनिज्म में वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो क्या फीचर समझ में आए SN1 मैकेनिज्म के, कि यूनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 1 सिंगल स्टेप में, इसी स्टेप में 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर दूसरे स्टेप में उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, और फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और रीजन क्या है इसका कि 3 डिग्री इजीली ये देगा कि बनने वाला कार्बोकैटायन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बजाय 2 डिग्री और 1 डिग्री के। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन यहां पर प्रोसीड हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसको हम 1 डिग्री के लिए समझेंगे। तो हम एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। ये रहा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशनल है इसकी वजह से, तो ये प्लेनर है, एक साथ है ये। और जिसको डार्क बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऊपर की तरफ होता है 3 डायमेंशन में, और जिसको ऐसे अपन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिस बॉन्ड को, वो पीछे की तरफ होता है। और इसको एज अ हम अपने कन्वीनियंट के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और KOH तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ से जो OH माइनस आयन मिलेगा ये डिकम्पोज होके देगा K प्लस और OH माइनस आयन, ये बन जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, हैलोजन को रिप्लेस करना है। Cl की जगह कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना और हैलोजन का रिप्लेस होना दोनों साथ साथ होगा। तो इस तरह की स्टेट आएगी, और ये स्लो स्टेप है।
ये है ट्रांजिशन स्टेट। पर ये अनस्टेबल है, जो भी स्टेट अनस्टेबल होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस बनती है तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की 5 वैलेंसी शो हो रही है। एक्चुअली में होता क्या है कि हैलोजन का हटना और न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, एडिशन और सब्सटीट्यूशन दोनों साथ साथ होता है। ये बॉन्ड टूटता जाता है और ये नया बॉन्ड बनता जाता है। तो ये कार्बन के साथ आके पहले तो इसी डायरेक्शन में OH जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि दोनों प्रोसेस एक साथ 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 हो रही है तो झटके के साथ क्या होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम अम्ब्रेला लेकर निकल जाओ, हवा भी चल रही है खूब तेज, तो जो ऐसा अम्ब्रेला है वो उल्टा होकर ऐसा हो जाता है, तो फ्लिप हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी होने वाला है, इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन को समझ लो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे सिंपली इसको मैंने ऐसा लिखी हुई हूँ, तो इसका ये मतलब है कि जो कॉन्फ़िगरेशन की मीनिंग होती है वो उसमें एटम की पोजीशन को बताता है। जो भी मॉलिक्यूल है उसमें उसके जो एटम है उनकी पोजीशन, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, किस साइड जुड़ा है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कार्बन से अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये सब चीज़ों को यदि हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटम की स्पेस में पोजिशन, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम को हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यदि मैं देखूँ यहाँ पे, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन राइट साइड में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको हटाकर हैलोजन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो उसको इसी की पोजीशन में आना चाहिए, इसको हटाना चाहिए और इसकी जगह इसको आ जाना चाहिए। लेकिन ये तुरंत तुरंत होता है, इसका हटना, इसका जुड़ना, उस चक्कर में इस पे इतना प्रेशर पड़ता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है। कॉन्फ़िगरेशन पलटने के बाद जो हाइड्रोजन राइट साइड में जुड़ा है, उधर ये हाइड्रोजन ये ऐसे हो कि ये वाला हाइड्रोजन आ जाता है और ये इस साइड आ जाता है। इधर देखना अभी इसको, ये ऐसा हो जाता है। ये प्रोडक्ट यहां पे बन जाता है और Cl बाहर हो जाता है। तो यहां ये प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है और Cl बाहर हो जाता है। तो यहां तुम देख सकते हो, हैलोजन जो था कार्बन से राइट साइड में था, उसी को हटाकर न्यूक्लियोफाइल आया, लेकिन वो आया लेफ्ट साइड में। ये जब इधर से आ रहा है तो इस पे इतना प्रेशर डाल, क्योंकि इसका निकलना, इसका जुड़ना, इसका आना, इसका जाना, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इस पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर की वजह से ये फ्लिप हो जाता है, ये पलट जाता है। मीन्स ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाता है और ये OH इधर चला जाता है, ये देखो, और इस तरह से बन जाता है यहाँ पर अल्कोहल। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप है ये वाला, इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के? एक तो ये मॉलिक्यूल है और एक अपन इसको भी मॉलिक्यूल एज अ मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो 2 होती है, और वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऑर्डर भी इसका 2 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर भी 2। जिनमें ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिए बाई, और इसे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे इसके पहले वाली क्या थी, यूनिमॉलिक्यूलर थी, ये है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप में ये कंप्लीट हो जा रहा है पूरा, और सिंगल स्टेप में ही यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। फिर लास्ट में ये जो Cl- है और ये जो K+ आयन है, ये रिएक्ट होकर KCl बना लेते हैं। और ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है। तो यहां पर हमको जो एक स्पेशल चीज देखने को मिली, वो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला। मीन्स सब्सटीट्यूशन तो होगा, साथ के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो ग्रुप हट रहा था वो राइट साइड में था, उसको हटाने वाला ग्रुप लेफ्ट साइड में आके जुड़ा, या लेफ्ट में था तो राइट में आके जुड़ेगा, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो क्विक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, SN1 और SN2 मैकेनिज्म में। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है 3 डिग्री, रिएक्टिविटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है और यहां ट्रांजिशन स्टेट आती है। स्लोवेस्ट स्टेप में यहां रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल है और यहां 2 मॉलिक्यूल है।
इसलिए इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है। यहां कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्शन नहीं होता, सॉरी, यहां कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्शन नहीं होता और यहां होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अच्छा, यदि डिफरेंट टाइप के हैलोजन हो तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा इस रिएक्शन के लिए। एल्किल आयोडाइड लेके रिएक्शन करवाओगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी के लिए तो वो ज्यादा इजीली मिलेगी बजाय इनके। साइज क्योंकि बड़ा होगा आयोडाइड का तो वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा, और स्मॉलर साइज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसका रिप्लेसमेंट उतना इजीली नहीं हो पाएगा उसकी वजह से। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये 2 कंपाउंड है, इनमें हमको ये बताना है कि इजीली SN2 रिएक्शन कौन देगा। आउट ऑफ दिस विच वन शो इजीली SN2 रिएक्शन। तो क्या ऑर्डर है SN2 रिएक्शन का भाई? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से एल्किल हैलाइड हैं। एल्किल हैलाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक ट्रिक बता देती हूँ तुमको। यदि इस फॉर्म में है एल्किल हैलाइड RCHX तो वो 1 डिग्री है, और यदि इस फॉर्म में है तो ये 2 डिग्री है, और यदि इस फॉर्म में है तो फिर ये 3 डिग्री है। हमको ये देखना है मेन, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। कई बार ना R की वैल्यू चेन वाली, साइड चेन वाली होती है तो काउंट नहीं कर पाते, तो हम लोग ये देख लें, ये ग्रुपिंग देख लें, इस बेसिस पे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को इसको देख लें, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CH2X ग्रुप 1 डिग्री के लिए होगा, इधर जो भी हो, CHX 2 डिग्री के लिए होगा, CX 3 डिग्री के लिए होगा। तो यहां देखते हैं क्या है, इधर देखो क्या है, किस फॉर्म में है भाई? इस फॉर्म में है तो ये 1 डिग्री है। अब इधर देखो, हर कॉर्नर पे CH2 होता है ना, तो बना लेते हैं उसको, अंडरस्टूड होता है। यहां पर भी CH2 होना चाहिए था, लेकिन